अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, हमारी आज की वीडियो पड़ोसी के हकूक़ के हवाले से हैं। अल्लाह ताला ने मुतादिद मौके पर उस हुकूक़ को अदा करने की ताकीद फरमाई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, और वालिदैन के साथ अच्छा मामला करो, और अहले कराबत के साथ भी, और पास वाले पड़ोसी के साथ भी, और दूर वाले पड़ोसी के साथ भी, और हम मजलिस के साथ भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह और आखिरत के दीन पर ईमान लाने वाले को पड़ोसी की इज़्ज़त करनी चाहिए। आपने ये भी फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी के हकूक़ अदा करने की मुझे इस कदर ताकीद की कि मुझे ख़याल आया कि कहीं उससे विरासत में हिस्सा न देना पड़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अपने घर में लजीज पकवान पकाकर उसकी खुशबू से पड़ोसी का दिल ना दुखाओ, बल्कि कुछ उसके यहाँ भी बेच दो, हत्ता कि फल खरीदो तब भी उसे कुछ खिला दो। ऐसा न हो कि तुम्हारा बच्चा हाथ में फल लेकर पड़ोस में जाए और वहाँ बच्चे उसका मुंह तकते रहें। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे अज़ीज़ तरीन रफ़ीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात की नसीहत की थी कि अपने यहाँ कुछ पकाओ तो शोरबा बढ़ा लिया करो, फिर किसी ज़रूरतमंद पड़ोसी की तलाश में निकल पड़ो और कुछ थोड़ा सा उससे दे आओ। यहाँ इस अमर की वजाहत ज़रूरी नहीं, बल्कि सभी जानते हैं कि पड़ोसी सिर्फ वो नहीं जिसका मकान घर से मुत्तसिल हो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी का दायरा 40 घर तक वसी होता है। इसकी तशरीह बाज़ों ने यह की है कि 40 सेमतों में 40 घर मुराद है। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये हुआ कि पूरा मोहल्ला बमंजिला पड़ोस के हुआ। रहा ये सवाल कि उनमें मुक़द्दम और मुअख्खर कौन है, तो एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यही सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में पेश फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दो पड़ोसी हैं, एक का मकान दरवाज़े के ऐन सामने है, दूसरा ज़रा फासले पर रहता है, और हमारी हालत ये है कि कभी हमारे यहाँ बस इतना खाना बचता है कि सिर्फ़ एक आदमी के लिए बमुश्किल काफ़ी होता है। बस इन दोनों में कौन उसका ज़्यादा हकदार है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दरवाज़े के सामने हैं वो ज़्यादा हकदार है। दर हकीकत इस्लाम की तालीम है कि पूरा मोहल्ला एक यूनिट और वहदानियत की शक्ल में आबाद है, जहाँ एक का गम सबका गम और एक की खुशी सबकी खुशी हो, जहाँ भूखे शिकम सैर हो सके और किसी के बदन पर चित्रे न झूलते रहें। इस्लामी तालीमात की एक खूबी ये भी है कि वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम में इम्तियाज़ को सख्ती से रोकता है और उनके साथ यकसा सलूक करने का हुक्म देता है। चुनांची हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर था। उनका ग़ुलाम बकरी ज़बाह करके उसे छील रहा था। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे फरमाया, देखो, बकरी छील कर फुर्सत पाओ तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी यहूदी के घर गोश्त दे आना। थोड़ी देर बाद आपने फिर यही फरमाया,
गुलाम ने इस इसरार की वजह पूछी तो जवाब में आपने फरमाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पड़ोसी का हक अदा करने की इस कदर ताकीद फरमाते थे कि हम समझते थे कि उसे कहीं विरासत में हिस्सा भी ना मिले।